इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर बेबीलोनियंस तक, बेबीलोनियंस से लेकर इजिप्शियंस तक, इजिप्शियन से लेकर अरबों तक, अरबों से लेकर रोमन्स तक, रोमन्स से लेकर ग्रीक्स तक, अब तक तकरीबन जितनी भी सिविलाइजेशंस गुजर चुकी हैं, सबके सब किसी न किसी शक्ल में खुदा को पुकारते थे। वो सब ये मानते थे कि इस यूनिवर्स का कोई क्रिएटर है। वो ये मानते थे कि हमारी कायनात को किसी ने बनाया है, सबको किसी ने बनाया है। लेकिन साइंस और लॉजिक के साथ साथ इंसान के नज़रियात भी चेंज होते आ रहे हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि साइंस और लॉजिक के साथ खुदा का वजूद मुमकिन नहीं, लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि खुदा को साइंस डिस्प्रूव या प्रूफ कर ही नहीं सकती। कि वाकई दोस्तों ऐसा ही है इस कायनात का, कि वाकई कोई खुदा नहीं है, या वाकई साइंस ने गॉड को डिस्प्रूव कर दिया है, या फिर साइंस खुदा को मज़ीद प्रूव करता है। ऐसे वो कौन से बड़े बड़े साइंसदान थे जो खुदा पर यकीन रखते थे और जो नहीं रखते थे। आज की वीडियो में हम गॉड के कॉन्सेप्ट के बारे में ही जानेंगे दोस्तों। क्या कभी तुमने अंधेरे में रोशनी की तलाश की है? या तुमने कभी खुद से पूछा क्या खुदा वाकई मौजूद है? ये सवाल इंसानी ज़हन में हजारों सालों से पूछा है। आज के इंसान साइंस का दावा करता है, लॉजिक की बात करता है, लेकिन दिल के किसी कोने में आज भी ये सवाल जिंदा है, आखिर खुदा है या नहीं। जरा आसमान की तरफ देखो, वो तारे, वो चांद, वो सूरज, एक निज़ाम, एक तरतीब, सब कुछ अपनी जगह पर है। क्या ये सब कुछ बस यूं ही हो गया? क्या एक धमाका घटने से, एक बिग बैंग से इतनी खूबसूरत कायनात बन गई? नदियों का बहना, फूलों का खिलना, इंसान का सोचना, क्या ये सब बिना किसी डिज़ाइनर के मुमकिन है? इसी बात को एक बड़े मशहूर साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन ने अपने अल्फाजों में यूँ बयान किया था, दिस मोस्ट ब्यूटिफुल सिस्टम ऑफ द सन, प्लैनेट्स एंड कॉमेट्स could only proceed from the counsel and dominion of an intelligent being। और हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं, आइजैक न्यूटन वॉज अ बिलीवर। आइजैक न्यूटन एक खुदा पर यकीन रखते थे जिसने पूरी कायनात बनाई। और ये वही आइजैक न्यूटन है जिनका नाम आप लोगों ने बचपन में ज़रूर सुना होगा, चाहे वो ग्रेविटी की निस्बत से हो, चाहे वो लॉज ऑफ मोशन की निस्बत से हो। सिर्फ आइजैक न्यूटन ही नहीं, बल्कि तारीख के बड़े बड़े साइंसदान खुदा पर यकीन रखते थे। फॉर एग्जाम्पल जॉर्ज गैलीलियो, जिसने पहला टेलीस्कोप बनाया और हमारे सोलर सिस्टम के सबसे पहले प्लैनेट्स को ढूंढा। जॉर्जिस लेमेत्रे, जो कि कैथोलिक प्रीस्ट थे, और ये बहुत साइंसदान और कॉस्मोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बिग बैंग की थ्योरी सबसे पहले प्रेडिक्ट किया। यानी कि उन्होंने ही बताया कि ये कायनात एक धमाके से वजूद में आई और इस कायनात की एक स्टार्टिंग हुई। इसके अलावा साइंसदानों में सबसे बड़ा नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन। जी हाँ दोस्तों, आप ये बात जान के हैरान हो जाएंगे, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन भी खुदा पे यकीन रखते थे। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप इस कायनात के खुदा पे यकीन रखते हैं, तो उनका जवाब था कि हाँ, मैं स्पिनोज़ा के गॉड पे यकीन रखता हूँ। अब अगर आप लोगों को स्पिनोज़ा का नहीं पता, तो स्पिनोज़ा एक फिलोसोफर था जो कि ये मानता था कि ये कायनात पूरी खुदा है, इस कायनात में हर चीज़ खुदा है। अब मुझे पता है आप लोग काफ़ी सारे इस बात से इनकार करेंगे कि ये कैसा अजीब यकीन है, लेकिन दोस्तों एल्बर्ट आइंस्टाइन इस यूनिवर्स के कॉज पे भी यकीन रखते थे। वो ये समझते थे कि इस कायनात को किसी न किसी इंटेलिजेंट फोर्स ने कॉज किया होगा, ये बिना कॉज के वजूद में नहीं आई। हालांकि एल्बर्ट आइंस्टाइन खुद एक यहूदी थे, वो खुद एक जूश फेथ से उनका ताल्लुक था, लेकिन वो किसी मज़हब पर यकीन नहीं रखते थे। लेकिन खुदा पे ये कहना गलत नहीं होगा, उनका यकीन था। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे साइंसदान गुजरे हैं जो कि खुदा पे यकीन रखते हैं। आप जाके गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं, जैसे कि वर्नर हाइजेनबर्ग, एरविन स्क्रॉडिंजर, लुइस पैस्चर। लेकिन दोस्तों वो न्यूटन का थर्ड लॉ है ना, एवरी एक्शन इज इक्वल इन बैलेंस रिएक्शन, तो यहाँ भी सेम ही कैसे दोस्त। अगर कुछ साइंसदान खुदा को मानते हैं तो कुछ साइंसदान खुदा को रिजेक्ट भी करता है। फॉर एग्जाम्पल स्टीफन हॉकिंग, रिचर्ड डॉकिंस, एडविन हबल और भी कई साइंसदान जो ये खुदा को नहीं मानते थे। लेकिन आखिर इन एथियस्ट का खुदा के अगेंस्ट आर्गूमेंट है क्या दोस्तों? सबसे बड़े आर्ग्यूमेंट्स में से जो कुछ आर्ग्यूमेंट्स मुझे सुनने में और देखने में आए, उनमें से एक आर्ग्यूमेंट है कि खुदा टाइम और स्पेस से पहले एग्जिस्ट कैसे करता था, और अगर करता था तो उसे किसने बनाया। तो उन सवालों के जवाब को ऐसे दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक कोडर है, उसने एक गेम बनाया
जो कि 2 डायमेंशनल स्क्रीन के अंदर चलता है, और वो कोडर खुद 3rd डायमेंशन में है। और उस 2 डायमेंशनल गेम के अंदर जितने भी प्लेयर्स हैं, वहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, वो 3rd डायमेंशन में नहीं आ सकती, वो उस 2 डायमेंशन के अंदर ही कैद है। और वो 3rd डायमेंशनल कोडर जिसने उस गेम को बनाया है, वो उसके अंदर नहीं जा सकता, वो उसके बाहर है, क्योंकि वही उस 2 डायमेंशनल स्पेस को पूरा ऑपरेट कर रहा है। आप एक और एग्जांपल लेते हैं। अब अगर आप किसी भी चीज़ को किसी 2 डायमेंशनल स्पेस के अंदर डाल दें और उसको बताएं कि 3rd डायमेंशनल स्पीशीज भी एग्जिस्ट करती हैं, तो ऑब्वियसली वो नहीं मानेगा, क्योंकि उसके लिए 3rd डायमेंशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसके लिए सिर्फ 2 ही डायमेंशंस हैं, क्योंकि वो हमेशा से उसमें ही रहा है। इसी तरह दोस्तों, स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक हमारी यूनिवर्स में भी बहुत ज़्यादा डायमेंशंस हो सकती हैं। हमें अब तक सिर्फ 4 डायमेंशंस के बारे में पता। 3 डायमेंशंस हमारे स्पेस की और 4th डायमेंशन टाइम, मीन्स कि हम लोग टाइम और स्पेस के डायमेंशंस में कैद हैं। लेकिन वो चीज़ें जो 5th डायमेंशन में, 6th डायमेंशन, 7th डायमेंशन, 8th डायमेंशन, 9th डायमेंशन में, या फिर अगर 10th डायमेंशन में एग्जिस्ट करती होगी, तो उनके लिए टाइम तो कोई चीज़ ही नहीं होगी, उनके लिए टाइम तो कोई कैद ही नहीं होगी। टाइम तो सिर्फ हमारे लिए कैद है, टाइम तो हमारे लिए 4th डायमेंशन है। 4th डायमेंशन से ऊपर तो टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये कहना ये खुदा टाइम और स्पेस के बियॉन्ड एग्जिस्ट कैसे करता है, आई थिंक ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है। और ये सवाल कि खुदा वजूद में खुद ब खुद कैसे आ गया, दोस्तों इस बात का जवाब ये है, आप ये सवाल पूछ के खुदा की मीनिंग को ही ख़त्म कर रहे हैं। खुदा का मतलब ही है सब कुछ बनाने वाला, और उसके लिटरल मीनिंग ही यही है, खुद से, यानी कि वो खुद से ही हमेशा से है, और वो एक नेसेसरी बीइंग है इस कायनात को वजूद में लाने वाला। वरना तो फिर ये चेन हमेशा तक चलती रहेगी और ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी, और फिर हम लोग इसी लूप होल में हमेशा से फंसे रहेंगे और कभी भी नहीं निकल पाएंगे। एक और सवाल जो काफ़ी एथियस्ट खुदा के लिहाज से करते हैं, तो ये कि अगर खुदा एग्जिस्ट करता है तो फिर हमारी इस दुनिया में इतनी ज़्यादा बुराइयाँ क्यों हैं, योगे के बाद इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें क्यों हैं, दुख क्यों? इस बात का जवाब ऐसे देना चाहूँगा, क्या दुख के होने से किसी का ना होना साबित होता है? दुख भी तो इंसानी जज्बात हैं जिनसे हम सीखते हैं। अगर सब कुछ परफेक्ट होता तो फिर इंसान का इम्तिहान कैसा होता? क्या बिना दुख के हम खुदा को याद करते या उसके बारे में कभी सोचते भी? या फिर अगर सब लोग इस दुनिया में खुश होते तो फिर तो इस लाइफ की मीनिंग ही ख़त्म हो जाती, फिर तो दुख और खुशी की मीनिंग ही ख़त्म हो जाती, फिर तो रोबोट और इंसानों में कोई फ़र्क ही नहीं होता। बल्कि ये दुख ही हैं, ये परेशानियाँ ही हैं, ये दुख ही हैं, ये तकलीफ़ें ही हैं जो कि इंसान को अपनी लाइफ में मज़ीद मजबूत करती हैं और आगे बढ़ने पर मजबूर करती हैं, ताकि वो खुशी तलाश कर सकें। इसके अलावा दोस्तों और भी कुछ साइंटिफिक आर्गूमेंट्स हैं जो कि खुदा के दलाइल के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल द फाइन ट्यूनिंग ऑफ अ यूनिवर्स, जो साइंटिफिक कॉन्स्टेंट्स की हमारी वैल्यूज़ हैं इतनी बैलेंस्ड हैं कि अगर हल्के से भी वैल्यूज ऊपर नीचे होते हैं तो हमारी लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती, हम लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अगर ग्रेविटी हल्की सी भी स्ट्रांग होती तो चांद हमारी ज़मीन के अंदर आके टकरा जाता। अगर ग्रेविटी हल्की सी भी कमज़ोर होती तो चांद होता ही नहीं, और अगर चांद नहीं होता तो वे हमारी ज़मीन पे उसका नाम ही आ रहे होते, और ये स्टार्स वगैरह कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करते। दोस्तों आखिर में हर इंसान को अपने जवाब खुद ढूंढना होता है कि तुम उस आवाज़ को महसूस करते हो, वो कह रही है मैं हूँ और हमेशा हूँ। तुम मुझे देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। यकीन करो, ढूंढो और पालो, क्योंकि खुदा सिर्फ उन्हीं को मिलता है कुछ सच में ढूंढते हैं। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।